Hello 12th class student, this is Mac Khurana with the new video on electrostatics. In the last video we have discussed some numericals on quantization of charge, and before that video we have discussed some numericals on Coulomb's law. Today we are here with the numericals on superposition principle and equilibrium. ठीक है, इन दोनों के numericals हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको इन कंसेप्ट्स के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है और आपने ढंग से नहीं पढ़ा है पिछली वीडियोस में, तो प्लीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 वीडियोस को एक बार अच्छे से देखें। उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बता रखा है, उसको पढ़े ध्यान से और उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके सामने है। जो एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q इज इक्वल टू में 2 into 10⁻⁻6 कूलम इंटरेक्ट विद थर्ड चार्ज। ठीक है, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है Q, जिनकी वैल्यू है Q इज इक्वल में 2 into 10⁻⁻6 कूलम इंटरेक्ट विद थर्ड चार्ज। वो तीसरे चार्ज से इंटरेक्ट करता है और वो तीसरा चार्ज है कैपिटल Q, दैट इज इक्वल में 4 into 10⁻⁻6 कूलम। इस चार्ज के साथ ये दो चार्ज इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब दोनों इस पे फोर्स लगाते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q। इस Q चार्ज पर, ये जो Q दे रखा है 4 into 10⁻⁻6, इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा वो निकालना है। अब मैं सबसे पहले आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो किसी एक रीजन में कई सारे चार्जेस हैं और हमें एक चार्ज पे फोर्स निकालना है बाकी दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो हमें उस चार्ज पे जो फोर्स निकालना है वो कैसे निकालेंगे? जितने भी चार्ज उस पे फोर्स लगा रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर दो चार्ज हैं और दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया है। एक को नाम दे दिया है Q1 और एक को नाम दे रखा है Q2। ठीक है, दोनों इस तरीके से पड़े हैं, आपको डायग्राम क्वेश्चन में ही गिवन है। और यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है, इस पे हमने नेट फोर्स निकालना है दोनों चार्जेस की वजह से। उसका मैग्नीट्यूड निकालना नेट फोर्स का और डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है Q1 Q ही है ना, जो 2 into 10⁻⁻6 है, पॉजिटिव है। और ये Q2 भी Q ही है जो 2 into 10⁻⁻6 है। और ये जो कैपिटल Q है ये भी पॉजिटिव है, 4 into 10⁻⁻6। इस पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q पे ये पॉजिटिव चार्ज जो Q2 है, जिसकी वैल्यू Q है 2 into 10⁻�6 है, ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो देखिए इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है और जिसकी वैल्यू है F कैपिटल Q Q2। दिस इज फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q2। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। किस पे? Q पे। किसकी वजह से? Q2 पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, ये वाला Q1 चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से? फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1, F Q Q1। ठीक है, ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लग रहा है। हमें पता है फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे लगता है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन पे इस तरफ लग रहा है और ये लाइन ऑफ एक्शन पे इस तरफ लग रहा है, तो दोनों फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है F Q Q2 और F Q Q1। इन दोनों फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखो सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। ये देखिए, ये 0.3 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, ये 0. सब कुछ आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको F Q Q2 निकालना है और F Q Q1 निकालना है। दोनों निकाल के फिर हमको नेट फोर्स यहाँ पर निकालना है। कैसे हम निकालेंगे वो देखिए। हम एफ क्यू क्यू वन निकाल रहे हैं। एफ क्यू क्यू वन मतलब फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से। अब Q1 की वजह से फोर्स कैसे निकलेगा? हमें कूलॉम्स लॉ पता है, K Q1 Q2 by R के ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर Q1 Q के बराबर है, K Q, और कैपिटल Q दूसरा चार्ज है, Q2 की जगह आ गया, बाय में R स्क्वायर। R इज दिस मच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी ना। तो हमने K की वैल्यू रखी 9 into 10⁻9 और स्मॉल q की वैल्यू 4 into 10⁻6 और कैपिटल Q की वैल्यू 2 into 10⁻6 बाय में r स्क्वायर। r इज दिस मच डिस्टेंस। ठीक है, और हमने इसको जब सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 0.29 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1। ठीक है, अच्छा Q2 की Q से डिस्टेंस 0.5 ही है
और Q2 का जो चार्ज है वो Q1 के बराबर है। अगर चार्ज भी बराबर है और यहां से डिस्टेंस भी 0.5 वही है, तो इसका मतलब जो फोर्स Q2 लगाएगा इस तरफ Q पे वो बराबर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों चार्ज Q ही है और ये कैपिटल Q वही रहेगा, और R इससे भी जो डिस्टेंस है इस चार्ज की वो भी 0.5 है और इससे भी 0.5 थी, तो ये जो फोर्स हमने 0.29 निकाला है जो Q1 की वजह से निकाला है, ये Q2 की वजह से भी उतना ही होगा। तो ये वाला फोर्स जो F कैपिटल Q Q2 है वो F कैपिटल Q Q1 के बराबर है, जिसकी वैल्यू है 0.29 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब हमें इस फोर्स के ना कंपोनेंट लेने हैं, ये जो फोर्स है वो चार्ज Q2 की वजह से है, ये जो फोर्स है वो Q1 की वजह से, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज आपस में बराबर है, बस दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक की डायरेक्शन ये है तो दूसरी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों को मैंने एक कॉमन नाम दे दिया F। क्या नाम दे दिया? F इज द कॉमन नेम फॉर बोथ द फोर्सेस, दोनों वैल्यूज बराबर हैं इसीलिए कॉमन नाम दे दिया F, ठीक है। तो ये जो F Q Q1 है इसका हमने F, ये इसको हम F लिखेंगे और इसका हमने X कंपोनेंट लिया जिसको मैं लिख रहा हूं FX, ठीक है, समझ में आ रही है, इसको मैंने क्या लिखा FX, इसका X कंपोनेंट, और इसका X कंपोनेंट क्या होगा F cos थीटा, ये एंगल मान लो थीटा है तो F cos थीटा, F cos थीटा इज द X कंपोनेंट, ठीक है, X कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ। कंपोनेंट आपको आने चाहिए ना, 11th क्लास में हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था वेक्टर का, तो इसका थीटा मान लो ये एंगल थीटा है तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा F cos थीटा, ठीक है, तो ये F फोर्स हमने माना है ना, इसका इस तरफ कंपोनेंट F cos थीटा आ गया, मतलब Fx हमारा F cos थीटा आ गया जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, और F जो है जो हम पहले निकाल चुके हैं F मतलब F Q Q1 जिसकी वैल्यू है 0.29, और cos थीटा देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 0.4 अपॉन 0.5 cos थीटा होगा, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से cos थीटा निकाल लिया, 0.54 बाय 0.5 cos थीटा की वैल्यू आ गई। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट fx इज इक्वल टू में 0.23 न्यूटन, तो हमारा इस तरफ जो फोर्स आ गया वो 0.23 न्यूटन आ गया, ठीक है, किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से, ठीक है, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0.23 न्यूटन आ गया। अच्छा ये बताओ ये जो फोर्स है ये भी एफ ही है और इसका इस तरफ कंपोनेंट, इसका भी एंगल कितना होगा? ये एंगल भी वही होगा जो इसका है, ठीक है ना, क्योंकि देखो डायमेंशंस तो वही हैं, तो इसका भी इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा f cos थीटा, और cos थीटा उसी तरीके से निकलेगा तो इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, वही आंसर आएगा जो किसका आया है, इस Q1 का आया है, और इस Q1 का x कंपोनेंट आया है 0.23, तो Q2 का भी x कंपोनेंट क्या आना चाहिए 0.23, ठीक है। इसके बाद हमने y कंपोनेंट निकाल रखा है किसका, Q1 का, Q1 का y कंपोनेंट देखिए, Q1 का y कंपोनेंट इस तरफ होगा बेटा, तो थीटा के दूसरी तरफ जब हम कंपोनेंट लेते हैं तो साइन थीटा आता है बेटा, तो एफ वाई जो होगा, जो वाई कंपोनेंट है इसका वो एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा होगा, लेकिन वो नेगेटिव एफ साइन थीटा होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली जाती है तो ये माइनस एफ साइन थीटा हो गया एफ वाई, ठीक है, और एफ की वैल्यू आपको पता ही है 0.29 है, फिर साइन थीटा कहां से निकाला, इसी ट्राइंगल से, इसी ट्राइंगल से साइन थीटा कैसे निकलेगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता है परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 0.3 है और हाइपोटेन्यूज 0.5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और आपका आंसर आ गया एफ वाई 0.17, ठीक है, ये एफ वाई आ गया, मतलब y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, ये जो आपका एफ क्यू क्यू वन फोर्स है इसका y कंपोनेंट आ गया माइनस 0.17 न्यूटन, और अब देखो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, एफ वाई होगा, ठीक है, इसका y कंपोनेंट प्लस में आएगा लेकिन वैल्यू वही आएगी क्योंकि देखो f तो इसका भी फोर्स तो वही है f, और साइन थीटा भी वही होगा, ठीक है, तो वैल्यू वही आएगी लेकिन ऊपर होने के कारण वो प्लस साइन थीटा आएगा, तो सभी x कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड करूं तो समेशन ऑफ fx लिख रखा है, समेशन ऑफ fx का मतलब सभी x कंपोनेंट के फोर्सेस को सम करना, तो एक फोर्स fx तो किसका है, ये इसका x कंपोनेंट था बेटा q1 की वजह से जो बन रहा था इस तरफ, और एक x कंपोनेंट किसकी वजह से बन रहा था, q2 की वजह से बन रहा था, तो टोटल समेशन fx की तरफ क्या होगा बेटा 2 इंटू में 0.23 टू टाइम्स ऐड हो जाएगा, और fx आपका 0.23 है तो इसको दो टाइम ऐड कर दिया 0.46 न्यूटन इज द टोटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। y डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या होगा बेटा, y डायरेक्शन में टोटल फोर्स देखे, अब देखो y डायरेक्शन में इस तरफ
माइनस वाई इसकी वजह से जो है माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी जीरो माइनस 0.17 और इसकी वजह से जो वाई कंपोनेंट आएगा प्लस 0.17 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू फोर्स की वही है, साइन थीटा भी वही है, तो इसका 0.17 प्लस का आएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स वाई की डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0.46 न्यूटन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की, किस तरफ लग रहा है नेट फोर्स सिर्फ इसी तरफ एक्स के अलोंग, नेट फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द एक्स डायरेक्शन है। हमें दोनों चीजें निकालनी थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारी अलोंग एक्स और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है 0.46 न्यूटन। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम कमेंट। ठीक है, अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। In figure, what is the resultant force on the charge in the tower left corner, lower left of the corner of the sphere? ठीक है, इस स्केयर के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, इस पे हमें टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बाकी सभी चार्जेस की वजह से। ये देखिए बाकी तीन चार्ज दे रखे हैं कॉर्नर पे, ये स्केयर के कॉर्नर्स पे तीन चार्ज और दे रखे हैं और ये चौथा चार्ज है, इस पे बाकी सभी की वजह से टोटल फोर्स क्या लगेगा यही निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, आपको Q की वैल्यू दे रखी है, Q है 1 into 10⁻⁷ कूलम एंड A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। A का मतलब यहाँ पर है साइड ऑफ द स्केयर, स्केयर का साइड, एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको पहले यहाँ पे फिगर से समझाता हूँ। देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से, फोर्स किस पे लग रहा है, वन पे, किसकी वजह से, थ्री पर, F13 इस तरफ ये वाला फोर्स अट्रैक्ट, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। कितने फोर्स से, ये फोर्थ पॉइंट पर है ना, फोर्थ पॉइंट पर है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू फोर्थ, F14। ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितने फोर्स से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12 इस तरफ। ठीक है, सभी फोर्सेस की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई है, तीनों फोर्सेस हमें पता लग गए हैं। और हमारे को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे को जो भी टोटल फोर्स इस पे निकालना है वो सभी का वेक्टर सम होगा। तो हमने सिंपल सी एक इक्वेशन लिखी, F1 जो टोटल फोर्स है फर्स्ट चार्ज पे, वो होगा वेक्टर सम ऑफ, देखो सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, सभी का वेक्टर सम जो होगा वो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब F12 और F13 और F14 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखिए बेटा। देखो F12 निकाल रखा है, F12 है K 2Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, 2Q इंटू क्यू। देखो मैं आपको समझाता हूँ, F12 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, 2Q ये है, Q2 ये हो गया Q बाय R, R ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, A है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर, A स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है K 2Q इंटू में Q बाय A स्क्वायर। ये हो गया F1। F13 क्या है बेटा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। Q1 कितना है, F13 देखिए बेटा, F13 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 3, तो F13 होगा K 2Q इंटू में Q बाय R स्क्वायर। R कितना है बेटा, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, क्योंकि देखो ये ए है, ये ए है, अगर इसका डायगोनल निकालेंगे पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, √2 इंटू ए। ठीक है, तो के 2Q इंटू में Q बाय √2 इंटू में ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो होना चाहिए, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 ए का स्क्वायर करेंगे तो 2 ए स्क्वायर आ जाएगा, के 2Q इंटू में Q बाय 2 स्क्वायर। दिस इज F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है, इसके बाद आता है F14। F14 क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, 4 की वजह से जो फोर्स लग रहा है देखो इस तरफ लगेगा, K 2Q इंटू में 2Q बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ पर वही निकाल रखा है, देखो K 2Q इंटू में 2Q बाय ए स्क्वायर। दिस इज F14। तीनों फोर्सेस की कैलकुलेशन कर ली हमने, Q की वैल्यू पुट कर दी, A की भी वैल्यू पुट कर दी, मीटर में आपको सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके सबकी वैल्यूज K की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा सोल्यूशन आया, F12 की वैल्यू आ गई है, F13 की वैल्यू आ गई है और F14 की वैल्यू आ गई है। तीनों फोर्सेस की वैल्यू आपने निकाली। ठीक है, अब इसके बाद हमें
टोटल फोर्स निकालना है। देखिए, अब मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस F13 को अगर मैं रेजोल्यूशन करूं, रेजोल्यूशन मतलब इसके कंपोनेंट बनाऊं, तो देखो दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इस F13 का x के अलोंग कंपोनेंट, ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस। इस F13 का x के अलोंग कंपोनेंट लिया, ले लिया, क्या होगा F13 x, हमने उसको नाम दे दिया F13 x। इस तरफ कंपोनेंट F13 y। F13 x किसके बराबर होगा, ये एंगल कितना होगा 45, F13 cos 45। अच्छा, F13 sin 45, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अब x के अलोंग जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, एक तो इसका x कंपोनेंट होगा और एक F14 होगा, ठीक है। एक तो F14 पहले ही x के अलोंग है और एक F13 का cos कंपोनेंट cos 45 इस तरफ आ जाएगा, तो टोटल फोर्स जो x के अलोंग लगेगा वो देखिए क्या होगा। वो पहले तो हमने F13x निकाला, F13 sin 45, और F13y निकाला, F13 cos 45, दोनों की वैल्यूज निकाल ली। और फिर हमने x के अलोंग टोटल निकाला, x के अलोंग टोटल क्या होगा, x के अलोंग टोटल निकलेगा F13x F14, और y के अलोंग क्या होगा, y के अलोंग F13y जो F13 cos थीटा है, cos 45 है, ठीक है। इस कंपोनेंट को इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि जस्ट अपोजिट है, तो नेट y के अलोंग क्या निकलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। तो नेट y के अलोंग हमने निकाल लिया। देखो, ये हमने F13x निकाला, ये आ गया F13 sin 45, और F13y निकाला, F13 cos 45, दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हमने Fx निकालना है, x के अलोंग निकालना है, तो x का कंपोनेंट जो F13 का आया है वो प्लस F14, F14 हमने ये निकाला ही था ऊपर, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, F14 ये निकाल रखा 0.144, और ये हमने यहाँ पर सम कर दिया, ठीक है। और सम करने के बाद हमारा आ गया 0.169 न्यूटन। दिस इज फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है। x के अलोंग उस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इस अलोंग देखो, x के अलोंग इस डायरेक्शन में उस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में उस पे टोटल फोर्स लगेगा 0.169 न्यूटन। अच्छा, y के अलोंग क्या लगेगा, y के अलोंग फोर्स लगेगा, देखो y के अलोंग जो ऊपर की तरफ फोर्स है F13y था ना, और नीचे की तरफ क्या है F12, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा F13y माइनस F12, ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपका आएगा, देखो F13y ये था और F12 ये था, दोनों को माइनस किया, आपका आ गया माइनस 0.049 न्यूटन। दिस इज फोर्स अलोंग y डायरेक्शन। ये माइनस साइन का मतलब पता है क्या है, ये माइनस साइन का मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। तो देखिए, अब हमारी सिचुएशन रह गई है ये कि इस पे इस तरफ Fy लग रहा है और इस तरफ F लग रहा है, हमें तो नेट फोर्स निकालना है, हमें दो फोर्स नहीं निकालना। अब ये x के अलोंग इतना लग रहा है, y के अलोंग इतना लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपने वेक्टर एडिशन का रूल लगा दिया, जो आपको नेट फोर्स निकालने के लिए होता है पैरेललोग्राम लो, ये दोनों, इसका रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस 2fx fy cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो हो जाएगा, इसीलिए लास्ट वाली टर्म जो 2fx fy cos वाली टर्म नहीं लिखी हुई क्योंकि वो जीरो नहीं है, तो fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, fx की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, fy की वैल्यू ये पुट करेंगे, और आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट जो नेट फोर्स जो लगेगा वन पर वो लगेगा 0.175 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज वन। क्लियर हो गया आपको, इस तरीके से हम रिजल्टेंट फोर्स किसी भी चार्ज पर निकालते हैं। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। देखिए, अब आप फिक्स चार्ज है, एक है 1 माइक्रो कूलम का और -3 माइक्रो कूलम का, आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं, देखिए आपके सामने है, एक 1 माइक्रो कूलम का है, ये पॉजिटिव है, और ये जो नेगेटिव लिख रखा है ये -3 माइक्रो कूलम का है। ये 1 का मतलब ये फर्स्ट चार्ज, 2 का मतलब सेकंड चार्ज, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर बिलो। वेयर में थर्ड चार्ज बी लोकेटेड सो दैट नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कहां पर तीसरा चार्ज रखा जाए कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से इनके आसपास कहां पर तीसरा चार्ज रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स क्या लगे, जीरो लगे। तो देखो बेटा, पहले तो आपको ये देखना है कि पॉसिबिलिटी कहां पर है। मान लो उस चार्ज को मैं यहां बीच में कहीं रखता हूं, यहां पे रख दिया, थर्ड चार्ज का साइन आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। उसने बोल नहीं रखा कि थर्ड चार्ज कैसे साइन का है, तो हमने मान लो पॉजिटिव चार्ज ले लिया और पॉजिटिव चार्ज को बीच में रखते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में पड़ा होगा, क्या उस पे नेट चार्ज का नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है, ये देखो
देखो हो सकता है नहीं हो सकता, मैंने बीच में रखा, ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स इस तरफ लगेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। हमें ऐसी चीज बनानी है कि एक फोर्स इस तरफ लगे तो दूसरा फोर्स इस तरफ लगे, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, जिसकी वजह से बीच में कभी पॉसिबल ही नहीं है कि नेट फोर्स जीरो हो सके, क्योंकि बीच में जब भी रखेंगे पॉजिटिव उसको इस तरफ रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो नेट फोर्स उस पर कुछ ना कुछ लगेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइड में ही, इसके इधर या इसके इधर, कहीं ना कहीं इधर साइड में ही ऐसा पोजीशन होगी जहां पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हमें हमने मान लिया इस पॉजिटिव चार्ज से डी डिस्टेंस दूर, ये देखिए डी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस पर ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है जिस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेट एट डी डिस्टेंस ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट विच द नेट फोर्स इज जीरो, मान लिया हमने, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने इस चार्ज पर, इस पॉजिटिव की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है यहाँ पर जिस पे हम ये मान रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस पर उस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या है, जीरो। इतनी डिस्टेंस पर उस पे नेट फोर्स जीरो है, तो देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, वो इस तरफ बाहर तरफ, ये पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ लग रहा है। नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, है ना। तो नेट फोर्स जो होगा वो हमने ये माना है कि इस डिस्टेंस पर, ये जो डी डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इस पर ये नेट फोर्स इस पर जीरो लग रहा है, इसका मतलब ये F31 और F32 बराबर है, तभी तो जीरो लग रहा है, तभी तो जीरो होगा, अदरवाइज तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो देखो F31 और F32 बराबर कर दिया हमने, ये नेट फोर्स जीरो मान रखा है। ठीक है, तो हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो, तो हमें वही डिस्टेंस निकालनी है, डी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमने दोनों फोर्सेस को बराबर रख दिया। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, 1 की वजह से क्या होगा, K Q3 Q1 बाय R31 का स्क्वायर, R31 मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, फोर्स जो किस पे लग रहा है, 3 पर 2 की वजह से जो लग रहा है वो क्या होगा, K Q3 Q2 बाय R32 का स्क्वायर, है ना। सम कर दिया हमने, सॉरी ये फोर्स निकाल लिया, ये फोर्स किसकी वजह से है, 2 की वजह से 3 पर, है ना। तो ये हमने K Q2 बाय R32 का स्क्वायर, Q3 ये वाला चार्ज है, Q2 ये वाला चार्ज है, और बाय में R32 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। R32 कितना है, R32 है D प्लस 10, यही है ना, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस, D ये वाली, D 10 ये वाली। R31 कितना है, D। ठीक है, तो हमने दोनों फोर्सेस, दोनों की वैल्यूज डी स्क्वायर, डी प्लस 10 का स्क्वायर, ये हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब ये यहां से आपका कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना है कि डी की वैल्यू क्या आएगी, और जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं कि इस डी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ये सॉल्व आपको खुद कर करना है। देखो ये मैथमेटिक्स है, यू कैन सॉल्व इट, जनरल मैथमेटिक्स है, सॉल्व करना है आपको इधर से उधर ले जाके। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। समझ में आया आपको थर्ड क्वेश्चन, अगर समझ में ना आया तो दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट फिर दोबारा दोबारा बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पर एक थर्ड चार्ज रखा, इस पे हमने ये मान लिया कि एट डी डिस्टेंस इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा इस तरफ, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस को बराबर रख दिया। दोनों फोर्सेस को जब हमने बराबर रख दिया, तो बराबर रखने के बाद हमने यहाँ से डी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। बराबर रखने के बाद डी की वैल्यू को फाइंड करना है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आई विल टेल यू कि आपका ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपके पास सामने फिगर है, लोकेट द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वो पॉइंट बताएं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये आपके सामने फिगर है, यहाँ पर -5 क्यू चार्ज है, यहाँ पे +2 क्यू चार्ज है, एक ऐसा पॉइंट बताएं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एज्यूम ए इज इक्वल में 50 सेंटीमीटर, एज्यूम कर लें कि ए जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें वो पॉइंट बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो यहाँ पर फोर्स की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखिए आप ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी एक चार्ज Q की वजह से फॉर्मूला होता है। मान लो Q चार्ज है, यहाँ पर एक Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है K Q बाय R स्क्वायर।
के की वैल्यू होती है 1/4 पाई इन एयर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, तो अब इसकी इन दोनों चार्जेस की वजह से किसी एक ऐसी लोकेशन को फाइंड करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। क्या ये पॉइंट बीच में हो सकता है? मान लो ये पॉइंट बीच में है, हमने माना एक बार कि यहां पर वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या ये पॉसिबल है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है? देखो, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। इस पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मान लो, ठीक है, तो इस पॉइंट से ये नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है तो अंदर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर जाती है तो बाहर जाएगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है। तो कभी जीरो हो सकता है? दो चीजों का एडिशन नहीं हो सकता। इसका मतलब कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बने? जीरो बने। ठीक है, तो हमने ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो हमने यहां पर एक पॉइंट मान लिया, देखो यहां पर ले रखा है आपके सामने, ये पी पॉइंट मान लिया जहां पर ये ले लिया कि ये नेगेटिव, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो बाहर की तरफ बनाएगा, देखो ये E2 लिख रखा है। नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो E1 बनाएगा, वो अंदर की तरफ होगी, है ना? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E2 बाहर की तरफ है और E1 अंदर की तरफ है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो अंदर की तरफ है, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो बाहर की तरफ। ठीक है, ठीक है जी। अब अगर यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी तो नेट जीरो आएगा। तो E1 और E2 की वैल्यू बराबर कर दी हमने, पुट कर दी, E1 इज इक्वल टू में E2। अब E2 की वैल्यू हमने यहां पर लिख रखी है, E2 यहां पर लिख रखा है, देखिए ध्यान से समझे, E2 ये लिख रखा है, E2 ये है। ठीक है, E2 की वैल्यू हमने लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन d स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब q, वो अपना हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब k है, 2q चार्ज है, ठीक है, और बाय में डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द 2q टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? d है। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला सीधा सा लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5q बाय 5q ये वाला चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बन रही है वो हमने E1 यहां पर लिखी है, ध्यान रखना E1 यहां पर लिख रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5q, 5q इज दिस चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बाय में 0.5 प्लस डी, देखो 0.5 ये डिस्टेंस हुई, ए जो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में लिया और 0.5 ले लिया, ये 0.5 प्लस ये वाली डिस्टेंस डी, और इसकी यहां से डिस्टेंस ये है 0.5 प्लस डी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये q से q काट दिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट दिया। आफ्टर सॉल्विंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट d इज इक्वल टू में 86 सेंटीमीटर। जो d आएगा वो कितना आएगा? 86 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से 86 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर हो गया आपको? समझ में आया आपको? तो ये मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड एक दो क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है कि नेट चार्ज जैसे नेट फोर्स हमें जीरो करना होता है, जहां पर एक क्वेश्चन हमने इक्विलिब्रियम का भी किया है। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन डायपोल आल्सो। हमने डायपोल के डेरिवेशन किए है ना, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने नहीं किए हैं, ठीक है, उस डायपोल पे भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी आपको मिल रही है, अगर प्रॉब्लम होती है तो पूछें, अगर बिल्कुल ठीक क्लियर समझ में आ रहा तो लाइक करें, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो अबाउट द वीडियोस यू कैन गिव इट टू इनटू द कमेंट्स। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।